औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार की तौफ़ीक़ से हम एक मुस्तकिल सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है मारिफ़त इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम मारिफ़त इमाम और मारिफ़त ज़िम्मेदारी भी कह सकते हैं। यकीनन ये मौजू आज की ज़रूरत भी है और हमारे लिए इसका जानना वाजिबात में से है। हमें ये हुक्म है कि हम अपने ज़माने में ज़िंदा रहें। मौला अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि आपकी औलाद आपके दौर के लिए पैदा नहीं हुई है, वो अपने दौर के लिए, अपने ज़माने के लिए पैदा हुई है। लिहाजा अपनी औलाद को उसी के ज़माने के उलूम सिखाओ, पढ़ाओ, ताकि वो अपने ज़माने के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और अपने ज़माने के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सके। इस वक्त इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हवाले से जो एक अहम तरीन रुकावट है वो ये है कि हम अपने ज़माने के मुताबिक इमाम की मारिफत नहीं रखते, इसीलिए हम वो जिम्मेदारियां भी अदा नहीं करते जो आज के दौर में हमारा हक है और हम पर लागू होती है। 12 आइम्मा में से हम आखिरी इमाम के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हमारे ज़हन, हमारी अफ़कार, हमारे आमाल पहले इमाम के दौर से मुंसलिक हैं। जबकि आखिरी इमाम और पहले इमाम में 1400 साल का फासला है, 1300 साल, 1350 साल का फासला है, 1200 साल का फासला है। इतना बड़ा फासला, लेकिन हम पैदा हुए हैं आखिरी इमाम के दौर में, लेकिन हमारी फिक्र वही पहले इमाम के दौर की, यानी उसी दौर की है कि जिस दौर में आज से कई हजार साल पहले लोग मौजूद थे। लिहाजा इस जगह पर, इस छोटे से क्लिप में हम इंशाअल्लाह अहद हाज़िर में अपनी जिम्मेदारियां पहचानेंगे, अपने ही इमाम की, अपने दौर के इमाम की मारिफत हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह। इमाम के ज़ुहूर में और दीन हकीकी के ज़ुहूर में एक रुकावट, एक अहम रुकावट जिसको इमाम खुमैनी ने नाम दिया है तहज्जुद। तहज्जुद एक रुकावट है इमाम के ज़ुहूर में। तहज्जुद हजर से है और हजर पत्थर को कहते हैं। दीन तहज्जुद यानी बाद लोगों के सामने दीन तहज्जुद जैसी हालत में आ जाता है, पत्थर जैसी हालत में आ जाता है। अब पत्थर की क्या खुसूसियत है? पत्थर की खुसूसियत यह है कि ये अपनी जगह पर पड़ा रहता है, हरकत कोई नहीं करता, ये बढ़ता भी नहीं है, इस पर असर भी किसी चीज़ का नहीं होता। ये पत्थर ऐसे ही अंजाम देता है।
और पत्थर से इन्हीं आमाल की ही तवक्को है। खतरनाक चीज ये है कि दीन पत्थर जैसी हालत इख्तियार कर जाए। बाद लोगों के नजदीक दीन पत्थर जैसी हालत इख्तियार कर जाता है, मुतहज्जिराना दीन होता है उनके पास। अब पत्थर दीन से क्या मुराद है? पत्थर दीन से मुराद ये है कि इंसान के पास जो कुछ भी है वो बिल्कुल इस्लाम के इब्तदाई दौर की चीजें ही हैं। जो अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ आमाल अंजाम दिए गए वो सारे के सारे आज हम अपने दौर में अंजाम दे रहे हैं और समझते भी उन्हीं को हैं। मिसाल के तौर पर नबी ने कौन सी जंगें लड़ी? नबी ने जंग बदर लड़ी, नबी ने जंग उहद लड़ी, नबी ने जंग खंदक लड़ी, नबी ने जंग खैबर लड़ी। ये जंगें, ये अहद रिसालत की जंगें हैं और उन जंगों के अहवाल कुरान मजीद में भी मौजूद हैं। अब मुतहज्जिराना दीन क्या होता है? मुतहज्जिराना दीन ये है कि आज भी जंग बदर को कुरान में जब पढ़ते हैं तो बजाय इसके कि हम अपने दौर में देखें कि कहां पर जंग बदर हो रही है, अपने दौर में देखने की बजाय फिर वही अहद रिसालत की जंग बदर को हम समझते हैं कि वही एक जंग बदर थी। या जंग उहद देखते हैं, पढ़ते हैं कुरान के अंदर, जंग खंदक कुरान के अंदर पढ़ते हैं, जंग हुनैन कुरान के अंदर पढ़ते हैं। मसलन जंग खैबर पढ़ी, जंग हुनैन पढ़ ली। जब जंग हुनैन पढ़ी तो अहद रिसालत की ही जंग हुनैन हमारे जहन में आई कि कुरान को आज माना बता रहा है कि अपने अंदर मारिफत पैदा करो और आज की जंग हुनैन समझो। या खैबर हमने पढ़ ली, खैबर अगर पढ़ ली तो फिर वही मरहब की तरफ दिमाग गया, जबकि कुरान और इस्लाम ये कहता है, रिवायात ये कहती हैं कि आप अपने दौर के खैबर को पहचानो कि तुम्हारे दौर का खैबर कौन सा है। तो वही 1400 साल पहले वाले हालात, उहुद, बदर, खंदक, उन्हीं को समझना और आज भी उन्हीं का जिक्र करना, इसको इमाम खुमैनी मुतहज्जिराना दीन कहते हैं। और मुतहज्जिराना दीन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में रुकावट है। यानी आज का इंसान जो 12वें इमाम के दौर में रह रहा है उसको याद जो है जंग, वो तो मौला अली अलैहिस्सलाम यानी पहले अली वाली जंग याद है, इसका दिमाग भी वही है क्योंकि ये वही एक जंग समझता है। लिहाजा 12वें अली के लिए ये कोई भी अमल अंजाम नहीं देता, जिसकी वजह से इमाम का सहाबी नहीं बन पा रहा और इसी वजह से इमाम का ज़ुहूर भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि इमाम के सहाब ही नहीं है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम दीन की शनाख्त अपने दौर के मुताबिक करें। अपने दौर में देखें उहद क्या है, अपने दौर में देखें बदर क्या है, अपने दौर में देखें खैबर क्या है, अपने दौर में देखें हुनैन क्या है, अपने दौर में देखें खंदक क्या है। जब हम अपने दौर के मुताबिक देखेंगे कि इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ने आकर अपने दौर की बदर लड़नी है, अपने दौर की उहद लड़नी है, अपने दौर की खैबर लड़नी है, अपने दौर की हुनैन लड़नी है, और हम इमाम ज़माना के असहाब है, जब हम अपने दौर की जंगों की मारिफत हासिल कर लेंगे तब हम असहाब इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ भी बनेंगे और इमाम का ज़ुहूर भी हो जाएगा। इसीलिए इन गुफ्तगू में जितनी भी परवरदिगार है तौफीक देगा, हमने मौजू यही इंतखाब किया है कि मारिफत इमाम और मारिफत ज़िम्मेदारी, या मारिफत इमाम ज़माना और हमारी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार से कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।